अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इन्फिनिक्स जीरो डिटेल्ड कैमरा टेस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसके 3 कैमरा सेंसर को टेप से कवर कर दिया। ये बेसिकली मैंने क्यों किया था, बेसिकली मैं ये चेक करना चाहता था कि अगर इसका मेन सेंसर को छोड़कर बाकी 3 कैमरा सेंसर को अल्ट्रा वाइड, मैक्रो, डेप्थ को अगर कवर कर दूं मैं टेप से, तो क्या इसकी क्वालिटी पर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। क्या इसका मेन सेंसर सिर्फ वर्क करता है और बाकी जितने भी सेंसर है वो जस्ट नाम के सेंसर हैं, जस्ट क्वाड कैमरा सेंसर बनाने के लिए। वो सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिले हैं, क्या मुझे फर्क देखने को मिला है टेप के बगैर और टेप को लगा के। उसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि मैंने आपके लिए यहां पर इसका एक एक पॉइंट को मैंने चेक कर लिया। यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन इसके जितने भी फंक्शन है ये मैंने सारे लिखने हैं और सारे आपके लिए मैंने यहाँ पर टेस्ट किए हैं। इसका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, 4K, अल्ट्रा स्लोमो, आउटडोर में, इंडोर में, वीडियो क्वालिटी, फोटो क्वालिटी, A to Z मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर मैं आपको अपने लाइव रिएक्शन दूंगा कि मुझे इसकी क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी कैसी लगी है। एंड फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टेप को उतारने से कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा, या टेप लगाने से कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। वो सारा मैं A to Z क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नया तो चैनल को विजिट आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस तरह की हरकतें ना बहुत ज्यादा करते रहते हैं। सो दैट टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आउटडोर शॉट की। सबसे पहले मैं आपको कवर करता हूँ कि आउटडोर शॉट में फ्रंट सेल्फी, बैक कैमरा, वीडियो क्वालिटी, फोटो क्वालिटी कैसी निकल के आती है। तो यहाँ पर आप जो फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं ये है AI सेल्फी। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी निकल के आई है। यहाँ पर कलर करेक्शन की बात करें तो कलर सैचुरेशन भी काफी ज्यादा है, कलर करेक्शन भी बहुत ज्यादा है और बहुत डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर इसको मैं जूम भी कर रहा हूँ तो इसके इतने ज्यादा पिक्सल नहीं फट रहे हैं एज कम्पेयर टू मेरे पास जो Redmi Note 9S है। सो अभी आप जो नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हैं ये है AI कैमरा की सेल्फी, लेकिन ये 48 मेगापिक्सल को मैंने मोड को ऑन किया और HDR मोड को ऑन किया है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो यार बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्वालिटी निकल के आई है। उसके अलावा इसने ब्लर भी अच्छी तरह कर दी और अच्छी तरह इसने फोकस किया है और अच्छी तरह डिटेक्ट कर लिया मेरे फेस को भी और मेरे क्लॉथ को भी। तो आई थिंक ये काफी ज्यादा अच्छी पिक्चर है। आपने हर पिक्चर के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको पिक्चर की क्वालिटी कैसी लगी है। सो नेक्स्ट पिक्चर अभी आप जो देख रहे हैं ये है फ्रंट सेल्फी पोर्ट्रेट मोड में। अगर बात करूं इसके पोर्ट्रेट मोड की तो बहुत आउट क्लास क्वालिटी निकल के आई है। हल्का फुल्का इसने बालों को कुछ रह गए जो इसने बालों को भी ब्लर कर दिया है, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करूं तो बहुत अच्छी क्वालिटी निकल के आई है। अगर इसे मैं जूम करूं तो फिर पता लगता है कि इसने मेरे हल्के फुल्के बालों को, ये मेरे ऊपर वाली साइड पर है, ये इससे हल्का इसने डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन ओवरऑल बात करूं तो काफी अच्छी क्वालिटी निकल के आई है। फ्रंट सेल्फी कैमरा की आउटडोर से मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाई हूं। नेक्स्ट पिक्चर अभी आप जो अपने डिस्प्ले पर देख रहे हैं ये है वाइड सेल्फी। अगर बात करूं वाइड सेल्फी तो इसने काफी ज्यादा एरिया कवर कर लिया और काफी ज्यादा यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसको आप जूम करें तो यहाँ पर उस कदर डिटेल देखने को नहीं मिलती जितनी आपको देखने को मिलती है नॉर्मल सेल्फी में, नॉर्मल पोर्ट्रेट वगैरह मूड में। लेकिन बेसिकली ये वाइड सेल्फी है, बहुत ज्यादा लोग इसमें कवर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए तकरीबन इसने 2.5 दीवार कवर कर ली है एक सेल्फी के अंदर। तो सो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है फ्रंट कैमरा की और यहाँ पर मैंने डेडिकेटेड 4K मूड ऑन किया हुआ है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी निकल के आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल सकती है। अभी आप जो नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं ये है फ्रंट स्लोमो मूड की 240 FPS में। यस, इसका फ्रंट सेल्फी सपोर्ट करता है 240 FPS स्लोमो में। अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं तो स्लोमो की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसमें आपको ऑब्वियसली डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं तो कितनी उस कदर डिटेल नहीं देखने को मिल रही जितनी नॉर्मल कैमरा में देखने को मिल रही है। बेसिकली ये स्लोमो मूड है और ये सेल्फी नहीं है। यहाँ पर डिटेल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मुझे देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल बात करूं तो स्लोमो का लेवल काफी ज्यादा है। उस तरफ अब बारी आ जाती है बैक कैमरा डिपार्टमेंट की और फर्स्ट पिक्चर जो आप देख रहे हैं वो है बैक कैमरा की AI कैम 64 मेगापिक्सल। अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं तो ये मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। यस, लिटरली बता रहा हूं, एज कंपेयर टू अदर पिक्चर मुझे ये क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसे जूम कर रहा हूँ तो इतनी ज्यादा डिटेल देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर लाइट काफी ज्यादा अच्छी है। अभी आप देख रहे हैं कि सनसेट है और क्वालिटी बेहतर निकल के आनी चाहिए एज कंपेयर टू सेल्फी की। तो यहाँ पर सेल्फी क्वालिटी अच्छी निकल के आई है, लेकिन यहाँ पर जो बैक कैमरा की है उस कदर अच्छी क्वालिटी नहीं निकल के आई। अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है बैक कैमरा की पैनोरामा शॉट। अगर बात करूं इसकी क्वालिटी की तो लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी निकल के आई है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी निकल के आई है। यहाँ पर मैं इसको जूम भी करूंगा तो काफी ज्यादा डिटेल देखने को मिलेगी और उसी तरफ यहाँ पर एरिया भी इसने काफी ज्यादा कवर किया। जितना ज्यादा मैं इसको जूम करूंगा इसके पिक्सल इतने ज्यादा नहीं फट रहे एज कम्पेयर टू नॉर्मल कैमरा सेंसर। नॉर्मल 64 मेगापिक्सल की क्वालिटी कम है और पैनोरामा शॉट की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी निकल के आई है। सो अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है मैक्रो शॉट की पिक्चर है। सुपर मैक्रो शॉट बेसिकली इसको नाम दिया गया है इन्फिनिक्स की तरफ से। आपको एक मजे की बात बताऊं, ये मैंने टेप लगाकर जब इसको क्लिक करने की ट्राई की है तो ये क्लिक नहीं हुई। यस, इसके सेंसर वर्क करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जब मैंने मैक्रो शॉट को ऑन किया तो बस यहाँ पर येलो कलर का मुझे कलर सामने आ रहा था, लेकिन जब मैंने टेप को उतारा है तो बहुत आउट क्लास यहाँ पर पिक्चर क्लिक करके आई है सामने। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बारीक पत्थर था और उसकी काफी ज्यादा डिटेल निकल के आई है। मतलब इसके सेंसर असली वाले हैं, इसमें
बाकियों का नहीं मैं कह सकता कुछ, लेकिन 08 में असली सेंसर है। सो इस तरफ अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है Infinix 08 के बैक कैमरा की इन 4K मोड में। यहाँ पर क्वालिटी की बात करूं तो बहुत आउट क्लास क्वालिटी निकल के आई है। यहाँ पर डिटेल काफी ज्यादा अच्छी निकल के आई है और अच्छी तरह डिटेक्ट कर रहा है मेरी बॉडी को भी और फेस को भी, और ऑटो इसने करेक्शन कर दिया जो कि बहुत अच्छी बात है। ये सारी की पिक्चर सारी आउटडोर की शॉट है। अभी कुछ पिक्चर मैं आपको इनडोर की भी दिखाता हूँ, देखता हूँ कि उसकी क्वालिटी कैसे निकल के आती है। उस तरफ अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है जी सुपर स्लोमो 240 FPS के साथ। अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं तो स्लोमो की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसी तरह फ्रंट साइड की तरह यहाँ पर भी डिटेल इतनी ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी निकल के आई है। उस तरफ अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी एक स्लोमो मोड है, लेकिन ये 960 FPS पर रिकॉर्ड की गई है। यस, इसमें 960 FPS स्लोमो मोड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी निकल के आई है, लेकिन इसकी भी डिटेल उतनी ज्यादा खास देखने को नहीं मिली। सो अभी बात कर लेते हैं कुछ नॉर्मल आर्टिफिशियल लाइट में इसकी पिक्चर कैसे निकल के आती है। यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं ये है इसकी नॉर्मल मोड में बैक कैमरा की 64 मेगापिक्सल की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी निकल के आई है। यहाँ पर डिफॉल्ट मोड में इसमें काफी ज्यादा अच्छी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। उसी तरफ अभी आप जो नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं ये है Infinix 08 के बैक कैमरा की आर्टिफिशियल लो लाइट में, जहां पर जस्ट और जस्ट आई थिंक सो एक लाइट और एक बल्ब ओपन है। और यहां पर बात करें क्वालिटी की तो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी निकल के आई है। यहां पर बात करें डिटेल की तो डिटेल भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली है एज कम्पेयर टू लाइट। यहां पर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी मैं कह सकता हूं निकल के आई है। इसी तरफ अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है फ्रंट सेल्फी की आर्टिफिशियल लाइट में। अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी इतनी ज्यादा खास निकल के नहीं आई, लेकिन इसको कंपेयर करें अगर आउटडोर शॉट से तो इसकी क्वालिटी इतनी बेटर नहीं है। लेकिन ओवरऑल बात करूं तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपको उतनी ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। मतलब इसने थोड़ा सा डिसपॉइंट किया है लो आर्टिफिशियल लाइट में। उसी तरफ अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है फ्रंट सेल्फी की आर्टिफिशियल लाइट में। अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी काफी अच्छी निकल के आई है, लेकिन अगर आप इसको जूम करते हैं तो यहाँ पर डिटेल खत्म हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही जूम करते हैं पिक्सल फाट जाते हैं और क्वालिटी बहुत ज़्यादा नीचे आ सकती है। जूम करेंगे तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। इसको भी मैं थोड़ा सा डिसपॉइंट इसने मुझे किया है एज़ कम्पेयर टू आउटडोर शॉट में। आउटडोर शॉट में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी निकल के आई है। इसी तरफ हम नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हैं ये भी फ्रंट सेल्फी है, लेकिन ये पोर्ट्रेट मूड है और पोर्ट्रेट मूड भी नॉर्मल है, इसका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिफिशियल लाइट में मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसने मेरे हाथ को भी थोड़ा सा ब्लर कर दिया। मैं अगर आप इसको जूम करके देखें तो इसने मेरे हाथ को भी बालों के करीब जो इस तरह एरिया है वो इसने ब्लर कर दिया है, जो कि एक बुरी बात है। ये थोड़ी सी मुझे बुरी बात लगी है, थोड़ा सा इसने डिसपॉइंट किया मुझे। सो ये था कैमरा रिव्यू A to Z डिटेल मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है Infinix 08 की। मैंने कोशिश की है कि एक एक पॉइंट जो कि इसमें अवेलेबल है एक एक पॉइंट मैंने आपके सामने शेयर किया है। इंडोर आउटडोर शॉट में फ्रंट बैक कैमरा क्वालिटी वीडियो क्वालिटी A to Z शेयर की है। अभी मैं लास्ट पे आपको बताता हूँ कि जो ये मैंने टेप लगाई थी इससे कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ इससे फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जब मैंने इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ किया है तो वहाँ पर भी अल्ट्रा वाइड नहीं था दे रहा, ऑप्शन नहीं था दे रहा, मतलब उतनी ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी नहीं था दे रहा। जब मैंने टेप उतारी है तो अल्ट्रा वाइड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गया। उस तरफ जब मैंने मैक्रो शॉट लिया है तो मैक्रो शॉट तो सीरियस ही ले नहीं था रहा, वो टेप का ही पीला कलर मुझे स्क्रीन पर दिखा रहा था। लेकिन जब मैंने टेप उतारी है तो पिक्चर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी निकल के आई है। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ तो इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आउटडोर में स्पेशली इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वीडियो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट वगैरह में आए तो हल्की सी क्वालिटी गिर जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अगर कोई और टेस्ट आपको चाहिए तो मुझे बता दें, मैं डिटेल से बना दूंगा। पबजी टेस्ट वगैरह चाहिए तो मुझे बता दें, उसके अलावा कोई और टेस्ट चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।